ठीक है जी, इस 10 दिन के बाद भाई एक रात और है, अभी चंद घंटे हैं, अभी इसके अंदर भी थोड़ा सा जो है वो रिव्यू करो। कह रहे हैं वो मानने के लिए कब तैयार है? वो तो कह रहे हैं जी मैं तो जा रहा हूँ बाजार मस्जिद छोड़ के, मैं तो जा रहा हूँ कुरान छोड़ के, मैं तो जा रहा हूँ हुल्लड़बाजी करने के लिए। तो मतलब ये बदनसीबी होगी कि मेरे जितने अच्छे अमाल अल्लाह ताला ने दिए थे वो मैं अपने चंद घंटों में ज़ाया कर दूँ। एक लफ्ज़ है लैलतुल जायज़। लैलतुल जायज़ा क्या है, किस रात को कहा जाता है ये, और इसकी इस्लाम में क्या फजीलत है? शब कदर की जो आखिरी अशरे के अंदर ताक रातों के अंदर शब कदर को तलाश किया जाए, जो फजीलत की रात है, उस रात के बाद जिसको हम उर्फ़ आम में चांद रात कहते हैं, वो एक्चुअली लैलतुल जायज़ा है। और इस बदनसीबी है ये इस कौम की कि वो उस रात को ना पहचानते हैं, ना उस रात का हक़ अदा करते हैं। और कुछ ऐसे भी बदनसीब हैं जो अपने पूरे एक साल की मेहनत को और उस एक महीने की मेहनत को एक रात के अंदर ज़ाया करते हैं, एक रात के अंदर वो ज़ाया करते हैं। जब आपने पूरा रमज़ान मुबारक गुजार लिया, उसके बाद आपने आखिरी अशरे के अंदर भी अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश की, और अब ये ऐलान हुआ कि जी कल ईद का दिन है, तो वो जो रात है वो बड़ी फजीलत की रात है जिसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि मैं पूरे रमज़ान मुबारक के अंदर ये कोशिश कर लूँ, अपने आप का तज़किया कर लूँ, अपना जायज़ा ले लूँ, अपने आप को रिव्यू कर लूँ कि कोई ऐसी चीज़ रह तो नहीं गई थी, कोई चीज़ मौका से रह तो नहीं गई थी, कोई दुआ रह तो नहीं गई थी, कोई अमल ऐसा तो नहीं था, कोई कंपनसेशन करने की बात, क्योंकि अभी आखिरी मिनट आ गया है ना, रमज़ान मुबारक का टेक्निकली तो इख्तिताम हो चुका है। सुबह को जो है वो मुझे नमाज़ पढ़नी है, और अब वो बिल्कुल एंड के ऊपर आपने देखा कि जब हम पेपर देते हैं तो वो पेपर करने के बाद क्या कहते हैं कि आखिरी मिनट के ऊपर क्या करते हैं, पेपर को मैं रिव्यू कर लूँ, अपने जवाब रह तो नहीं गए यार, ये कोई करेक्शन तो नहीं रह गई। अब ये वो रात है और ये अल्लाह ताला को इतनी पसंद है, वो अल्लाह ताला को इस रात की इबादत इतनी पसंद है, उसको अल्लाह ताला को ये अमल इतना जो है वो पसंद है क्योंकि उसको ये फ़िक्र है। अब ये क्वालिटी इन्हांसमेंट की बात हो रही है कि यार मैंने क्वांटिटी पूरी कर ली है, लेकिन अब इस क्वांटिटी को मैं क्वालिटेटिव कैसे बढ़ा दूँ, इसको मैं कैसे इन्हांस जो है वो कर दूँ। तो दूसरा ये है कि ये अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जी सुबह होने से पहले मैं इनाम दे चुका होता हूँ, यानी ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले मैं इस सारा इनाम आपको दे चुका होता हूँ। अच्छा, अब वो बोनसेस भी मिल रहे हैं, राइट, अल्लाह ताला के जो है वो रहमत बरस रही है उस रात के ऊपर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ बाज़ार में, मैं क्या कर रहा हूँ, गाने लगा लिए फ़ौरन मैंने, मैं क्या कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल से साइलेंसर मैंने निकाल लिया फ़ौरन। वो पूरी रात जो हर लम्हे मुझे इनाम देने वाली थी, बोनस देने वाली थी, जो जो मेरी चीज़ें हैं वो मगफरत करने वाली थी, इग्नोर करने वाली थी, वो सब मैं लग फजूल जो है वो बातों के अंदर जाके, यानी अभी जो मैंने ये पूरा तकवा इख्तियार किया था, जो मैंने सारा कुछ किया था, वो मैंने घंटों के अंदर ज़ाया किया, घंटों में जो है वो मैंने जो है वो ज़ाया किया। तो हमें जो है वो लैलतुल जायज़ा जैसी कीमती रात, यानी आप सोचें इतना मेहरबान है कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि ये भी कुछ घंटे हैं, इसको भी जो है अपने इसको भी क्लियर कर लो, इसको भी जो है वो कर लो। तो हम लोगों की सबसे ज़्यादा गफलत है और ज़्यादातर इसको बताया भी नहीं जाता कि भाई ये चांद रात जो है ना, ये इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि 3 दिन पहले बाल क्यों नहीं कटवाए जा सकते। वहाँ जाके उल्टे सीधे नाइयों की लाइन के अंदर लगे हुए हैं और उल्टे सीधे जो है वो काम करा रहे हैं, और वो आप सुबह तक जो है वो लगे हुए हैं, तो वो आप ये क्यों जो है वो वहाँ पे बैठे हुए, ये 3 दिन पहले कटवा लो, 4 दिन पहले जो है वो कटवा लो। इसी तरह जो ख़वातीन को जो भी करना है, कौन सा मुझे समझ में नहीं आया, रात को 4 बजे चूड़ियाँ पहन, बस इससे पहले कि हाथ मोटा पतला हो गया था, जो आपको हाथ जो है वो आप नहीं ले सकते थे, या चीज़ें आप नहीं, वहाँ धक्के भी खाएंगे, ठीक है, रश भी देगा, उल्टी सीधी चीज़ आपको मिलेगी, महंगी भी आपको चीज़ मिलेगी, और आपने क्या तीर मारा है जिसकी खुशी में आप जाके ये रात भर जो है वो हुल्लड़बाजी, वो शोर शराबा, और मतलब जो हाल हो रहा होता है बदतमीज़ी का, यानी एक नज़म नज़र आ रहा होता है रमज़ान के अंदर, ख़ासतौर से जो आखिरी अशरे में तो बड़ा नज़म नज़र आ रहा होता है। मस्जिद आबाद हैं, लोग निकल रहे हैं, लोग जो है वो आ रहे हैं, एक नज़म चल रहा है, और उसके बाद अचानक ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं शादी का खाना खुल गया, कोई भगदड़ जो है वो मच गई है, एक जो है वो शोर शराबा जो है वो हो गया, कोई मेला ठेला जो है वो शुरू हो गया। तो ये बड़ी कीमती रात है, और इस रात के अंदर अपनी सारे महीने को रिव्यू करके, और अच्छी बात यह है कि हम अपनी जो है वो जो इस्लाह कर लें और अपना जो है वो जायज़ा ले लें। बल्कि इस रात के लिए तो बाकायदा, जैसे मेला का वर्ड आपने यूज़ किया है, तो मेला लगाया जाता है ख़ास तौर पे चांद रात के लिए कि यहाँ पर यही सर्विसेज मौजूद हैं और आप आएँ और उसको अवेल करें। और कुछ लोग अपनी शॉपिंग सारी कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं कि हम ही ने ये चांद रात को ही करनी है, तो हुल्लड़बाजी करनी है ना। देखें, ये तफरी के लिए नहीं है,
उसने कहा 11 महीने आपने तफरीक की है, ठीक है, 11 महीने आपने तफरीक की, इस रमज़ान के अंदर उस तफरीक को छोड़ के थोड़ा सा अल्लाह से रुजू कर लें। 10 दिन भी आपने पकोड़े खाए, अगले 10 दिन भी आपने पकोड़े खाए, अब इस 10 दिन आखिरी रह गए, ये जा रहे हैं, रे खुदा ना वो पकोड़े घी तल्लों से निकलो बाहर और कुछ जो है वो अपनी फिक्र कर लो। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, इस 10 दिन के बाद भाई एक रात और है, अभी चंद घंटे हैं, अभी इसके अंदर भी थोड़ा सा जो है वो रिव्यू करो। कह रहे हैं वो मानने के लिए कब तैयार है, वो तो कह रहे हैं जी मैं तो जा रहा हूँ बाजार मस्जिद छोड़ के, मैं तो जा रहा हूँ कुरान छोड़ के, मैं तो जा रहा हूँ हुल्लड़बाजी करने के लिए। तो मतलब ये बदनसीबी होगी कि मेरे जितने अच्छे अमाल अल्लाह ताला ने दिए थे वो मैं अपने चंद घंटों में ज़ाया कर दूँ, तो बदनसीबी होगी।